नमस्कार, मैं हूं रवि रजक और आप देख रहे हैं मेरे साथ किसी भी खबर। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत माता की, भारत माता की, वेद माता की, वेद माता की, सत्य गुरुदेव नारायण की, सत्य गुरुदेव नारायण की, माता जी की धन्यवाद। आज इस पवित्र पुण्य मंच से इतना बड़ा सौभाग्य मिला, इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। हमारे पास जैसे ही भाइयों का फोन आया कि आपको इस मंच पर गुरुदेव पुत्र याद कर रहे हैं तो आपको आना है। हम उस समय मंदिर में थे अपने बाबा की सेवा में। हमने कहा कि शायद इन्हीं का आशीर्वाद है। हमने सहस्र हाँ बोला, सहजी से भी पूछा नहीं। और आज हमारे कंवर समाज का बैठक भी था, क्योंकि अभी आगामी उसमें मकर संक्रांति में 3 दिवसीय सम्मेलन होता है। तो इसलिए हमने दिमाग लगाया, गणित किया, तो समय हमारे पास बहुत कम था। तो हमने बस यहाँ पे दीप यज्ञ में शामिल होने का ही बोला था। और कहते हैं कि जो आप मन में लेके चलते हैं वही पूरा होता है। समय तो था कि मैं 1 बजे आ सकती थी, पर हुआ नहीं वैसा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं दीप यज्ञ तक पहुँचूँगी, तो उसी तक पहुँच पाई हूँ। मंचस्थ विराजमान हमारे गुरुपुत्र, उनके श्री चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम। और हम जैसे हमारी धर्म संस्कृति है, जितना भी यहाँ पे वंदनीय युग पुरुष बैठे हैं, युग श्रेष्ठा बैठे हैं, उन सबके श्री चरणों में भी बारंबार प्रणाम। वेद माता गायत्री जी के साथ माँ गुरु का भी बारंबार वंदन प्रणाम, कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। और जितने भी धर्म मंच पर विराजमान है, मुझे इस मंच से ज़्यादा क्या कहूँ, उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए इतना भाग्य है कि नाम कैसे लो। तो मंच पर जितने भी विराजमान हैं सभी पुण्यात्माओं को वंदन करते हुए आज मैं आपके लिए कुछ बोल के जाऊं, और उम्मीद करती हूं कि आप इतने अच्छे मंच पर बैठे हैं, इतने अच्छे से सुन भी रहे हैं। देखिए कितना सुंदर वातावरण है, यहाँ पे कोई शोर नहीं कर रहा है। अगर आज ये मंच, ये पंडाल किसी और का होता तो शोर होते रहता, हम यहाँ से चिल्लाते रहते, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। और हमें ये भी कहना पड़ता थोड़ी ताली तो बजाओ, तब ताली बजती, पर यहाँ पे बिना कहे तालियां बजती हैं और इतने शांत आप सुन रहे हो। ये सब उस परम सत्ता का ही आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कि हाँ, हमें विलम्ब तो हुआ, पर मैंने जैसे कहा कि मैंने जो समय बोला था अपने मनीष भाई से, उसी समय पे माता जी ने ला के यहाँ पटक दिया, उससे आगे पीछे नहीं। क्योंकि जब मुझे पता चला अपने समाज का, तो वहाँ से फोन आया कि दीदी 1:30 बजे बैठक है। तो मैंने लगा कि 1:30 बजे वहाँ जाऊँगी तो कब यहाँ पहुँचूँगी, तो मैंने कैंसिल करा, उसको बहनों को सौंपा और मैं आपके बीच में हूँ। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और सारे परिवार की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सबने जो अभी चुनाव बीत गया, उस पर आप सबने जो संघर्ष करा, जो आशीर्वाद दिया छत्तीसगढ़ को, और हमारे जसपुर जिले से, सरगुजा संभाग से एक आदिवासी किसान परिवार के बेटे को, भाई को कुनकुरी विधानसभा से विधायक बनाकर उसी छत्तीसगढ़ का जो कुर्सी सौंपा है मुख्यमंत्री का, उसके लिए दिल से आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी के आशीर्वाद के साथ मैं बारंबार विनती करूंगी कि आप सभी सज्जनों का, स्वजनों का, स्नेहीजनों का आशीर्वाद मेरे साथ भी रहे, क्योंकि अभी मुझे अपना विधानसभा कुनकुरी संभालना है, सहजी को छत्तीसगढ़। तो उनको भी बहुत आशीर्वाद चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। आपके माध्यम से ही हमें मिलता है, आप सबके दुआओं से। आप जब कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कह लेती हैं, सहजी अच्छा कर रहे हैं, वो हमारी शक्ति है, वहाँ से हमें आशीर्वाद मिलता है। और हाँ, मैं पूजा करना तो नहीं जानती, पर लोग एक बात मेरे लिए लिख लिए हैं कि आप पूजा बहुत करती हैं। मैं बार बार कहती हूँ गुरु जी के सामने कि 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी है। आपके जैसे हाड़ मास का पुतला मैं भी हूँ, जैसे आप। मेरा जो 24 घंटा है, मैं आज अपनी ही बात आपको बता के जाऊंगी, क्योंकि इस मंच से और क्या बोलो, सत्य गुरु जी बता गए हैं कि क्या आपको करना है। और
यही कहूँगी कि मेरा जो नियम है, जो अनुशासन है, कहाँ से आया नहीं पता, क्योंकि मैं भी एक मध्यम परिवार की बेटी हूँ और एक जमींदार घराने की बड़ी बहू हुई और पूरी जिम्मेदारी संभालते संभालते परिस्थितियाँ कहते हैं सब कुछ सिखा देता है और वाकई में सिखाता है। बस आप उसका हाथ पकड़िए, वो दिखाई तो नहीं देते पर साथ हमेशा रहते हैं। मैंने अपना नियम बनाया जब साय जी विधायक रहे और उनके पास हमारे लिए समय नहीं था। बच्चों को पालना, परिवार के सारे नियमों का अनुसरण करना, रिश्तों को निभाना और उसके साथ साय जी के छोड़े हुए दायित्वों को भी संभालना। हम दोनों ने बात करा कि हमें कैसे चलना है। आप हमें समय नहीं दे पाते, उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं था, आज तो घर घर में हर हाथ में मोबाइल है। हमने बस ये करा कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं आज क्या कर रही हूँ, आज आप कहाँ हैं। लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, उसके बाद में हम उस नियम को आज तक जी रहे हैं। उस 24 घंटे में मैं अपना थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अपनी बड़ाई तो क्या करूँ, ये तो सब वो जानती है, उनका दिया हुआ ही खेती हूँ मैं भी। तो मेरा नियम है कि मैं मुश्किल से हो सकता है 2 से 3 घंटा सोती हूँ। कब से शुरू करी मुझे ज्ञात नहीं। ठंडी हो, बरसात हो, शीत हो, घाम हो, बस मुझे लगता है कि वो कहती है कि अब 3 बज गए तो उठ जाती हूँ। नहीं उठ पाती हूँ तो उठा भी देते हैं। इस तरीके से मेरा नियम है और सुबह से दिनचर्या शुरू हो जाती है। 4 बजे मैं तैयार हो जाती हूँ। हमारे पति परमेश्वर जी आज तक हमारा बासी मुंह नहीं देखे हैं। कब देखते हैं? जब उन्हें 2 बजे से 3 बजे सुबह कहीं प्रस्थान करना होता है, रायपुर दिल्ली जहाँ भी उनको जाना होता है, उस टाइम पे वो मेरा बासी चेहरा देख पाते हैं। अन्यथा मैं उनको इसी तरह सजी सवरी ही दिखाई देती हूँ। तो ये भी एक पति के लिए बहुत ताकत है। तो यहाँ पे जितनी हमारी मातृशक्ति बैठी है, हम माताओं के अंदर ही, हम स्त्रियों के अंदर ही, हम नारी शक्तियों के अंदर ही है वो सब गुण कि हम अपने परिवार को स्वर्ग बना दें या फिर अवगुण के माध्यम से नरक बना दें। अब जैसे गुरुदेव ने कहा है कि आप यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाना। अब क्या लेके जाएंगी? कहना तो गुरुदेव का फर्ज है, सुनाना गुरुदेव का फर्ज है। हम कितना ग्रहण कर पाते हैं ये हमारे अंदर है। पर मुझे विश्वास है कि इस पंडाल के नीचे, इस छत के नीचे, इस स्वर्गीय सुख के अंदर जो बैठे हैं, पूर्ण विश्वास है आप अच्छे मार्ग पर ही जाएंगे और संकल्प लेकर के जाएंगे। अभी जो गुरुदेव जब बातें कर रहे थे, मुझे वाकई में मैं उसमें लग रहा था कि मैं पता नहीं अंबिकापुर में हूँ, सूरजपुर में हूँ कि बगिया में, नहीं पता। मुझे लग रहा था मैं किसी और अन्य लोक में हूँ। जब आप किसी को सुनते हैं, जब वो कहीं का मंच हो, सांस्कृतिक हो, राजनीति हो, धर्म मंच हो, कथा का पंडाल हो, आप उसमें डूब जाइए, तब उसका सही आनंद ले पाएंगे और शब्दों को समझ पाएंगे। मेरा नियम, जैसे मैंने कहा, हाँ 5 बजे मैं अपने घर के मंदिर में घुस जाती हूँ। वहाँ से मैं 7 बजे निकलती हूँ। फिर आधा घंटा का जो समय बचता है, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैं कहती हूँ मेरे पास तो है, आपके पास कैसे नहीं है? जिम्मेदारी जितनी आपके पास है उससे कहीं जिम्मेदारी हमारे पास है। परेशानी आपके पास है, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी मेरे पास और सह जी के पास है। क्योंकि हमने इतने सारे बच्चे बना रखे हैं, इतना बड़ा परिवार बना रखा है और सबके लिए सुनना भी है, सबके लिए करना भी है। गुरुदेव ने कहा आप देनदार बनो, लेने वाले तो पड़े हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद है कि वाकई में उन्होंने सह जी को देना सिखाया। और हम क्या देते हैं? एक मुस्कुराहट, एक प्यार, एक अपनापन, बस यही है हमारे पास। बाकी तो नहीं आता, क्योंकि हम तो उसके हैं और वो हमारे हैं। इस भावना के साथ हमारी सुबह होती है। अब हमारे बगिया में शिव बाबा आके पधार गए हैं, तो 7:30 बजे मैं वहाँ निकल पड़ती हूँ। अपना थैला बास्केट पकड़ के बाबा जी को नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आज का सुप्रभात आपने दर्शन कराया और अपनी सेवा कराई। और वहाँ मुझे फिर से 1 घंटा से 2 घंटा लगता है। हम बाबा का श्रृंगार चावल से करते हैं, जो चबूतरा है उसका बहुत भाव से, उसमें कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आप डिज़ाइन कहाँ से लाती हैं, हम कहते हैं कि वो बनाता है। हम मुट्ठी भर चावल पकड़ती हैं और जब हमें ऐसे मंचों पर जाना रहता है, कभी हड़बड़ी रहती है, तो बोलते हैं बाबा जी साधारण डिजाइन बनवाना था कि जल्दी तैयार हो जाए, और वो वाकई में वैसे ही बनता है। और कहते हैं बाबा जी आज मेरे पास टाइम है, आपके साथ बैठूं, तो डिजाइन इतना कठिन दे देते हैं कि वो 1 से 1.5 घंटा में तैयार होता है। तो इस तरीके से हम सेवा करती हैं। 9:30 बजे घर आती हैं। उसके बाद हाँ अभी का वर्तमान का बताऊँ तो जीवन एक बार ही आपने बदल दिया। हमारा जो पद दिया है साय जी,
रायपुर में थे और हमें लगा कि हमें बगिया जाना चाहिए। आप सबके बुलावे पर हम वापस बगिया आए, क्योंकि वहाँ आप सब हमारा इंतज़ार कर रही थी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके उस गांव में, उस भूमि में, क्योंकि वहाँ फिर क्या बदला मेरे लिए, जो मेरी दिनचर्या थी। अब क्या हो गया है, मैं जैसे मंदिर से आती हूँ, मैं अपने लड़कों को, बच्चों को बोल के जाती हूँ, मेरी बहनें दीदी मेरे साथ जो आई हैं उनको बोल के रखती हूँ कि मेरे लिए कुछ भी पका दो फटाफट, जो मैं मंदिर से आते के साथ खा लूँ, क्योंकि मैं भीड़ में बैठूंगी तो उठने नहीं सकती हूँ। तो फिर उसके बाद फटाफट रेडी होना, तैयार होना और उस कुर्सी पे बैठना जिसमें साईं जी बैठते हैं। और सच बताऊँ, मैं अपने पति के कुर्सी पर कभी नहीं बैठती, पर अब बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो न्याय की कुर्सी है। जब मैं उसमें बैठती हूँ और कोई केस लेके आता है, कोई दुख लेके आता है, कोई अपनी समस्या लेके आता है, मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहूँगी कि मैं वाकई में बहुत बोलने वाली हूँ और चुलबुली हूँ। और जब साधारण कुर्सी में बैठती हूँ तो हंसोड़ हूँ, मजाकिया हूँ और इसी तरह सबको मुस्कुराहट बांटती हूँ। लेकिन जब उस कुर्सी पे बैठती हूँ जिसमें साईं जी बैठते हैं, मुझे न्याय करना है और सामने वाले व्यक्ति को हंसाना है, ऑटोमेटिक मेरे में गंभीरता आ जाती है। मुझे लगता है कि साईं जी की कुर्सी है और पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान है इस पर। तो पता नहीं, उतनी अक्ल बुद्धि तो है नहीं, पर उस कागज को पढ़ के हाँ उनको विश्वास दिला के भेजती हूँ। और जब वो मुस्कुरा के जाते हैं और पलट के देख के फिर मुस्कुराते हैं, मुझे लगा कि मैं जीत गई। और ये है आप सबके बीच में मेरा छोटा सा परिचय। और मैं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती हूँ। हमने साईं जी का अनुसरण करा ससुराल में कि वो कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। हम अभी क्षेत्र में जाती हैं, माता जी का आशीर्वाद लेके जाती हैं। मैया मैं जा रही हूँ आज क्षेत्र में, तो माँ बोलती है चल अच्छे से जाना, अच्छे से जाना। और वो मेरे लिए रक्षा का कवच का काम करता है। और मैं उस तरीके से अपने क्षेत्र में अपना नाम, साईं जी का नाम और आप सबका आशीर्वाद प्यार लेके पुनः घर आती हूँ और अपने ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा क्या बात है, ठाकुर जी क्या बात है, इतने सुंदर आपने शब्द दिए, इतनी सुंदर वाणी दी और इतने सुंदर लोग दिए जिन्होंने मुझे सुना। बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा इस मंच से नहीं कहना चाहूँगी, बार बार इस मंच को धन्यवाद दे रही हूँ, भाइयों को धन्यवाद दे रही हूँ जिन्हें हमें बुलाया, और गुरुदेव को बारंबार प्रणाम कर रही हूँ कि इसी तरह आप हमें बुलाते रहें। हमने अपने लेलुंगा क्षेत्र में भी करा, गायत्री परिवार से हमारी बहन भी हैं मुक्ता यादव जी, वो भी यज्ञ करवाते रहती हैं जगह जगह, हम उनका साथ देती हैं और इस तरीके से हम धर्म का कार्य भी करते रहती हैं। लोग